तगड़े लेटेस्ट फीचर और भाई पैसे बचाने के लिए आपने एक ईवी व्हीकल तो खरीद लिया, लेकिन क्या वो ईवी व्हीकल आपकी जान भी ले सकता है? जी हाँ, एक ईवी व्हीकल आपकी जान का दुश्मन बन सकता है अगर आपने ये जो चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वो आपने फॉलो नहीं करी तो। कंपनीज कहती हैं ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं फर्क पड़ता है। अभी गुड़गांव में कुछ समय पहले एक गाड़ी ने करंट मार दिया भाई बंदे को, लेकिन उसमें एक गलती थी। क्या गलती थी, क्या कारण था? कुछ दिन पहले अभी एक महिंद्रा की B6 में आग लगी थी, इंदौर में आग लगी थी। तो भाई ये क्यों लगती है आग? क्यों आपकी इतनी प्यारी बढ़िया गाड़ी चलते चलते टाइम बॉम्ब या आपकी मौत का सामान बन जाती है? तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको एक ईवी व्हीकल लेते समय या ऑलरेडी अगर आप एक ईवी व्हीकल के ओनर हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप अपनी गाड़ी से एक बेहतरीन मजा भी ले पाएंगे, उसको चला भी बढ़िया से पाएंगे और आपकी गाड़ी का जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको पहले मेन ध्यान रखना है, उसके बाद जो रेगुलर मेंटेनेंस रहता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली गुड़गांव के डूडा हेड़ा में एक गाड़ी ने आदमी को करंट मार दिया, लेकिन ईवी व्हीकल ऐसे कैसे करंट मार सकती है? वो तो नहीं मारेगी। गलती कहां आई? उसकी चार्जिंग में। अब चार्जिंग में भी कोई गलती नहीं थी, गाड़ी ऑलरेडी बढ़िया से चार्ज पे लगी हुई थी, उस बंदे ने वहां पे गलती करी। हम अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहते हैं, लेकिन भाई वहां पे क्या हुआ, गाड़ी को लगा रखा था चार्ज पे और भाई साहब बंदा गाड़ी धो रहा था। जैसे ही वो पहुंचता है चार्जिंग पोर्ट की तरफ, और आपको पता है पानी से तो सीधा संबंध है भाई साहब, हैं? जैसे पानी वहां लगा, डीसी चार्जर था, मौका ही नहीं दिया भाई। एसी होता तो थोड़ा बहुत झटका देके ऊपर नीचे चलता है तो छोड़ भी देता, मौका भी नहीं मिला कि हॉस्पिटल तक ले जा पाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप अगर अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हो तो एक तो उसके चार्जिंग पोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा पहले रबड़ के 2 प्लग दिए जाते हैं। कंपनी पागल नहीं है, कंपनी खाली ऊपर से भी एक कवर दे सकती थी। कंपनी ने इसीलिए प्लास्टिक या रबड़ के वो कवर दिए हैं कि बंदा गाड़ी वगैरह धोएगा तो उन पोर्ट्स के अंदर पानी ना जाए। और चार्जिंग के टाइम पे तो भूल के भी, मैं कहता हूं चार्जिंग पोर्ट छोड़ो, गाड़ी पे कहीं पे भी पानी मत मारो भाई। कंपनी तो बोनट के लिए भी मना करती है, मैं कहता हूं कि चलो कभी कभार साफ करानी है तो ईसीएम और मोटर वगैरह उनको थोड़ा बचा के आप ऊपर से पानी वानी या ड्राई क्लीन टाइप करवा लो, हवा मरवा दो उस पर। रेगुलर अगर आप हवा मरवाते रहो तो मिट्टी जमेगी भी नहीं। हवा लगवा के कपड़ा लगवा दो, या बहुत ही ज़्यादा गंदी है तब देख लो उसको धोना है नहीं धोना। वो भी उन पॉइंट्स पे पानी नहीं लगना चाहिए जहाँ पे उसकी बैटरी मोटर वगैरह ये सारा सिस्टम जो रहता है, जो ईसीएम वगैरह सारा सिस्टम है। तो पहला, चार्जिंग के टाइम पे गाड़ी को नहीं धोना, पानी तक नहीं लगने देना। दूसरा, अंदर मत बैठो। अब कंपनी कहती है कि देखो आप चार्जिंग करते समय भाई गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो, आप यूट्यूब वगैरह ये सब जो ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करो, म्यूजिक का आनंद लो। पर मैं कहता हूं मत बैठो। आप जहां पे भी घर से बाहर लगभग चार्ज करते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे ही चार्ज करते हैं, तो भाई अपनी गाड़ी को लगा के रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ, गाड़ी के अंदर मत बैठो। क्योंकि जब गाड़ी चार्ज हो रही होती है तो आयंस ट्रैवल करते हैं, और जब वो ट्रैवल करते हैं उनका भाई साहब कुछ मोमेंटम बिगड़ा या उनका टेम्परेचर अप डाउन हुआ, क्योंकि वो चलाते हैं, एक मेम्ब्रेन चलाती है उनको। कॉमन लेमन भाषा में आपको समझाता हूं कि मेम्ब्रेन क्यों बना देती है उनकी, ये जा रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन भाई सबको जाना है और ऊपर नीचे मेम्ब्रेन का कुछ हुआ और भाई वो बढ़ा टेम्परेचर, फिर आपको पता है लिथियम आयन तो तगड़ा बॉम्ब है भाई साहब, और सेकंड्स नहीं लेती वो आग पकड़ने में। और एक बार आग पकड़ी तो आपने देखा होगा कि जितनी भी ईवी गाड़ियों में आग लगी है बची नहीं है। गाड़ी छोड़ो, बंदा अंदर अगर फंस गया तो ख़त्म मामला। और उस दौरान कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ईवी गाड़ियों के अंदर सारा सिस्टम भाई इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, ईसीएम कंप्यूटर वगैरह चिप्स वगैरह इन सबसे चलता है। कोई भी चिप एक ऐसी उड़ गई और वह गाड़ी अनलॉक तक नहीं होगी और बंदा अंदर ही खत्म। तो आपकी जान के लिए जानलेवा है ये। कहते हैं कि बैठो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक चीज ये देखो कि सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिकली है उस गाड़ी के अंदर, तो कैसे ग्लिच ना आएगा? आ गया तो वही तो हम कहते हैं ना, ये हो गया तो उस तो से तो बचना है।
क्यों बैठना है गाड़ी के अंदर? मैंने आज तक जितनी बार भी गाड़ियां चार्ज की है, मैं नहीं बैठा भाई गाड़ी के अंदर। 10-15 मिनट की भी बात हो तब भी नहीं। एक दिन शायद मैंने गलती करी थी, लेकिन उस दिन मैंने समझा। राज भाई से मैं बात कर रहा था, तो राज भाई से मैंने पूरा डिस्कस किया। हमें भाई क्यूरियोसिटी रहती है, हम जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं। फिर तभी मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईवी का ट्रेंड अब बढ़ रहा है और आने वाले ट्रेंड में और बढ़ेगा। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सेल्समैन गाड़ी बेचते समय चीज़ें नहीं बताता, इवन सर्विस वाले भी रहते हैं। हाँ सर, कंपनी कह रही है, कंपनी का प्रोटोकॉल आप कर सकते हो, लेकिन जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, जब आप अपने घर के अंदर चार्जिंग का इंस्टॉलमेंट करवा रहे हो, आपके वहाँ पे अर्थिंग होनी ज़रूरी है। अर्थिंग नहीं होगी तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अर्थिंग के बगैर वैसे काम नहीं करता, और कई बार कर भी जाता है। मेरे घर में अर्थिंग तो सारे हो रखी है, लेकिन मेरे अगर पीछे की तरफ चार्जिंग लगाता हूँ तो होती है, आगे की तरफ जहाँ से मोटर चलती है वहाँ लगाता हूँ वहाँ नहीं होती। पता नहीं क्या सीन है। अर्थिंग यहाँ पे भी हो रखी है, अर्थिंग वहाँ पे भी हो रखी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अर्थिंग प्रॉपर करा के उस वाले प्रॉपर सॉकेट की वैल्यू अर्थिंग अलग करवा दो, होनी चाहिए। चौथा, गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ड्राइव के दौरान हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहो। ये तो आजकल सभी गाड़ियों में चेक करते रहो भाई, चाहे आप डीजल चला रहे हो, पेट्रोल चला रहे हो, लेकिन ईवी में ज़्यादा ध्यान रखो। पता नहीं लगता कब कौन सी वार्निंग लाइट आ जाए और कहाँ पे गाड़ी के अंदर कोई एक सेंसर वगैरह कुछ काम करना बंद कर दे। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो चलता है, जो चलता है, उसमें कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ठीक तो हो जाएगी, गाड़ी वारंटी में होगी, क्योंकि बैटरी वाली गाड़ियों में अच्छी खासी वारंटी मिलती है। आजकल तो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है आपको, वो फर्स्ट ओनर को मिलती है, मैं हमेशा बताता हूँ। सेकंड ओनर पे फिर 8 साल हो जाती है। तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहें, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई वार्निंग आई और आपने कर दी मिस और गाड़ी कहीं भी एकदम से ब्रेकडाउन हो गई, तो फिर उस सिचुएशन में भी कई बार दरवाजे नहीं खुलते। तो इसीलिए रेगुलरली अपनी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते रहें। तो ये सबसे ज़्यादा मेन 4 पॉइंट थे जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, कि आपकी गाड़ी के अंदर आपको चार्जिंग के टाइम पे नहीं बैठना, गाड़ी को चार्जिंग के टाइम पे धोना नहीं है, कोई भी वार्निंग लाइट आती है, जैसे रिसेंटली जो महिंद्रा की B6 के अंदर आग लगी थी, उस बंदे ने भाई जो TPMS की जो वार्निंग आई थी उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि महिंद्रा के पास उस गाड़ी का पूरा डाटा था कि कब क्या 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 हुआ है। वो बिल्कुल हवा ख़त्म हो गई, फ्लैट टायर रन कर दिया, रबड़ भी भाई ऐसा है ना, टेम्परेचर बढ़ा और आग पकड़ ली। अब आग को क्या चाहिए? मटेरियल, मटेरियल के तौर पे उसको मिल गया टायर, दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो थी दबा के, और तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई गया, आग पकड़ ली टायर ने, और वहीं पे आपका बैटरी थी, गाड़ी चल ही रही थी, पकड़ गई आग। और लिथियम आयन है भाई, टाइम बॉम्ब का पूरा पूरा टम बॉम्ब है भाई। तो जितना भाई साहब पैसा बचता है ना, उतना ही 1 सेकंड में ख़त्म भी हो जाता है। अब आपको बताता हूं कि जो नॉर्मल डे टू डे में आपको अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आते हैं चार्जिंग पे। अपनी गाड़ी को डेली आपने 100% पे चार्ज नहीं करना, कोशिश कीजिए 80% तक ही उसको चार्ज करें। मोस्टली आजकल गाड़ी के अंदर ऑप्शन भी आता है चार्जिंग का, कि आप उसके बार को कहीं पे भी सेट कर सकते हो। तो 80 पे अगर आप उसको सेट करके रखो तो 80% पे आके वो कट मार जाता है। तो आपको मोस्टली अपनी गाड़ी को 80% पे चार्ज करना है। और अगर आपकी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर की है और आपकी गाड़ी आपने चेक कर लिया कि ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर निकाल देती है, तो डेली उसको ना लगाएं। कोशिश करें कि आप उसको 1 दिन या 2 दिन छोड़ के लगाएं, उससे भी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। क्योंकि देखो, बैटरी की जो लाइफ है उसकी चार्जिंग साइकिल्स पे डिपेंड करती है। 2000 चार्जिंग साइकिल्स हैं उसके, 1500 हैं, 2500 चार्जिंग साइकिल्स हैं, कितने, ठीक है। तो उस चीज़ पे उसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। दूसरा, ओवर चार्ज ना करें, मतलब ओवरनाइट आपने चार्ज लगा दी। आजकल वैसे गाड़ियों के अंदर ये आता है, ऑटो कट का फीचर होता है कि जैसे ही चार्ज होगी आपकी गाड़ी ऑटो कट कर जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, आपको पता हो जाता है कि मैंने इतने % पे लगाई है, 80-90 जो भी आपने चार्ज करनी है वहाँ तक इतने घंटे में होती है, तो उसी हिसाब से उसको चार्जिंग पे लगाओ कि जब तक मेरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, ताकि वो ओवरनाइट ज़्यादा चार्ज ना रहे। भाई चार्ज होकर ऑटो कट भी होगा, फिर भी 2-3 घंटे तक प्लग लगा हुआ है, ऐसा करना भी आपकी गाड़ी की बैटरी लाइफ को घटाता है और मिस हैपनिंग भी हो सकती है। प्रेफर स्लो चार्जर, कोशिश करें कि आप स्लो चार्जिंग पे ही उस गाड़ी को चार्ज करें। मोस्टली लोग मैंने देखे हैं कि स्लो चार्जर जो घर पे है उसको लगाते ही नहीं है। जो एसी वाला नॉर्मल चार्जर दिया होता है ना, उसको भी लगा के चार्ज करो। घर पे आपके डीसी चार्जर लगा दिया गया है, अच्छी बात है, उससे भी आप चार्ज करो, लेकिन हफ्ते में
एक दो बार तो आपको एसी चार्जर पे भी चार्ज करनी चाहिए, उससे जो आपकी बैटरी लाइफ है वो बढ़ेगी। इमीडिएट चार्जिंग से बचें। जैसे आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चला के आए हो तो आपने घर पे आके खड़ी करी और तुरंत उसको चार्ज पे लगा दिया, ये गलती ना करें। आप एक चीज़ देखो, आप गाड़ी चला के आए, नॉर्मल मैं आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ, इंजन गर्म है और आते ही उसके ऊपर आप पानी वानी मार रहे हो, धो रहे हो, धुआं निकलता है, इंजन पे भाई फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सेम आपके ईवी व्हीकल के साथ भी है कि अगर आप आते ही उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने दें। वैसे कूलर्स ऑलरेडी आजकल जो नई ज़माने की बैटरीज है उनके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये एक प्रिकॉशन है। ऐसे तो देखो हर चीज़ हो रहा है तो गर्म इंजन भी बहुत लोग धो देते हैं, अरे कोई ना फ़र्क पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए इमीडिएट चार्जिंग से बचें। अब बैटरी का ध्यान भी आपको रखना है कि ना तो उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गाड़ी को पार्क करें, ना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में करें। ज़्यादा हाई में आप खड़ी करते हैं तब भी बैटरी की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, और ज़्यादा कोल्ड में माइनस टेम्परेचर्स में आप गाड़ी को ले जाते तो आपने देखा होगा कि गाड़ी की जो रेंज है वो ड्रॉप होती है। इवन आप अपने इक्विपमेंट्स के साथ भी लगा सकते हो, अपने फ़ोन के साथ भी देख सकते हो कि आप अपने फ़ोन वगैरह को जब पहाड़ों में या माइनस टेम्परेचर में यूज़ करते हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन करती है। ठीक है, कैमरा वगैरह की बैटरी है वो भी बहुत जल्दी ड्रेन करती है, और वहीं अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हो तो सही काम करती है। तो कोशिश करें बाहर जब कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं तो शेड के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करें, ठीक है? तो उससे जो आपकी गाड़ी की बैटरी लाइफ है वो बढ़ेगी। लेकिन एक आध बार चल जाता है, भाई क्या करें, घूमने गए हैं, ज़रूरी है। तो मैं वही कहूँगा कि डीसी चार्जर को थोड़ा-सा अवॉइड करें, ठीक है? करें चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसी चार्जर को भी आप इस्तेमाल में लेके आएँ। उसको सिर्फ शो पीस ना बनाएँ कि गाड़ी की डिग्गी में बस पड़ा हुआ है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए कभी लगा दे तो लगा दिया। एक बार मैं एमजी की ZS ईवी लेके गया था भाई, मुझे चार्जर कहीं नहीं मिला था और इमरजेंसी थी, हमको चार्ज करनी थी गाड़ी, तो भाई एसी चार्जर ही था और कम से कम 17-18 घंटे लग गए थे भाई उस गाड़ी को पूरा चार्ज होने में। तो एसी चार्जर वहाँ पे काम आया था। तो घर पे फास्ट चार्जिंग की सुविधा को छोड़ के कभी-कभार एसी चार्जर पे भी लगाएँ, उससे भी आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी, आपकी गाड़ी की। अब टिप्स देता हूँ आपको ड्राइविंग के। ईवी गाड़ी की अगर आपको बेहतर रेंज निकालनी है तो आपको हल्के पंजे से चलानी है, एकदम से पंजा दबा के नहीं चलानी। अगर आप एकदम से पंजा दबा के मतलब पूरा रैश ड्राइविंग करते हैं ना, कभी ब्रेक, कभी रेस, कभी ब्रेक, कभी रेस, रेंज नहीं आएगी। सेम जैसे हमारी पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर भी हम अगर गंदे तरीके से चलाते हैं तो माइलेज डाउन हो जाती है ना, ईवी के अंदर भी ऐसा है। हल्के पंजे से चलाओगे, बहुत बढ़िया चलेगी। नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी होती है ना, उसके हिसाब से चलाओ। दूसरा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भाई ज़रूर इस्तेमाल करो। 1, 2, 3, ज़्यादा ही हैवी ट्रैफिक में चल रहे हो, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर, 3 पे कर दो। मॉडरेट ट्रैफिक में हो, 2 पे रखो। फ्री फ्लो सिटी के अंदर चल रहे हो, 1 पे रखो। और बिल्कुल ही हाईवे पे क्रूज कर रहे हो और गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं कहूँगा 1 या 2 पे स्विच करते रहो, फिक्स मत रखो। 1, 2, 3 के हिसाब से अपना स्विच करते रहो। लगभग गाड़ी में पैडल शिफ्टर वाली जगह पे दे रखा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो उन्हीं से अपना कम ज़्यादा करते रहो। मैं तो ऐसे करता हूँ भाई जब भी चलाता हूँ। अब वैसे तो जो बैटरी होती है वो IP67 रेटेड होती है, वाटरप्रूफ होती है। अब और भी कंपनियां एडवांस करती जा रही हैं, लेकिन जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को ले जाना अवॉइड करें। गलती से भी थोड़ा बहुत पानी चला गया तो भाई देखो लंबे टाइम में वो आपकी गाड़ी में नुकसान कर सकता है। तो एकदम से मतलब अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ज़्यादा लंबा नहीं है, गए और फटाफट निकले तो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही वाटर लॉगिंग है, बोनट के ऊपर से पानी जा रहा है, तो वहाँ अवॉइड करें। ज़्यादा शेर खान बनने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी में तो 400 mm की, 500 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, मेरी तो निकल जाएगी। ना 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 ना, उल्लू नहीं बनना ठीक है, बनने जाओगे शेर खान, बन जाओगे उल्लू। तो भाई ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी को ना लेके जाओ, और भी बहुत सारे पार्ट्स में जंग वंग लगने की सिचुएशन हो जाती है, तो अवॉइड वाटर लॉगिंग। और लास्ट है भाई, अपना गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दोबारा से अच्छे से चेक करते रहो। अवॉइड लोकल पार्ट्स, हमेशा जेन्युइन पार्ट्स डालो अपनी गाड़ी के अंदर। अब वैसे तो भाई देखो मैं मॉडिफिकेशन का शौक रखता हूँ, लेकिन ईवी गाड़ी के अंदर मैं थोड़ा सा मना करता हूँ कि ईवी कार्स के अंदर आप मॉडिफिकेशन ना कराएं। कोशिश करें अगर आपको फीचर्स का शौक है तो टॉप एंड वेरिएंट पे चले जाएं, मतलब पहले से ही सिलेक्ट कर लें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं ये वाला वेरिएंट लूँगा। क्योंकि अगर भाई आप ईवी कार के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत सी लगभग कंपनीज ऐसी हैं जो भाई आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड कर देती है। वो कहती हैं आपने ये चीज़ बाहर से ऐड ऑन कराई है, हम गाड़ी की वारंटी वॉइड करते हैं। तो कोशिश करें कि ना ही लगवाएं। एम्बिएंट लाइट्स वगैरह को कंपनी वाले मना नहीं करते, शौक होता है, अच्छी लगती हैं। म्यूज़िक अपग्रेड भी इसमें एक कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा।
काफ़ी लोगों ने करवाया भी है, और कंपनी वाले भाई मतलब जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जिस शहर में, वो अगर ठीक ठाक है, वो नहीं लिखता रिकॉर्ड में कि चेंज है ये वो, तो तब तक तो वारंटी बनी रहेगी। अगर जिस दिन उसने देख लिया, लिख दिया, तब दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं आपको यही करूँगा कि अवॉइड ऑन ईवी व्हीकल्स। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट टिप्स और जानकारी जो ईवी व्हीकल ओन करते हैं या बहुत जल्दी ईवी व्हीकल के ओनर बनने वाले हैं। इन चीज़ों का भाई अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी और आप भी उसकी ड्राइविंग का, उसके फीचर्स का आनंद ले पाएंगे। तो इन चीज़ों का हमेशा आपने ध्यान रखना है। वीडियो अगर ध्यान से नहीं देखा होगा ना, तो कुछ पार्ट भूल गए होंगे, छूट गया होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा डिटेल में देखना, सीरीज में देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बना रहना चाहिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और ईवी व्हीकल ओनर्स का लिव द लाइफ टू फुलेस्ट इन्हीं टिप्स से होएगा।